हेलो नमस्कार दोस्तों, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो आपकी क्लास 8 मैथ्स की जो 4.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी, आज 4.2 हमने यहाँ पे स्टार्ट करी है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में आपके 3 क्वेश्चन है जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड तो सेम रहेगा, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है और जो थर्ड क्वेश्चन है एक वो करेंगे आज अपन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम करना है आपको रफ डायग्राम बनाने का। आपको नाम दिया है क्वाड्रिलेटरल का LIFT, तो आप अपने हिसाब से पहले इसको एक नॉर्मल सा रफ डायग्राम आप बना लो। ठीक है, रफ डायग्राम आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो प्यारे बच्चों। तो ये बना लिया मैंने रफ डायग्राम। इसको मैं नाम दे देता हूँ जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है LIFT। अब इसकी जो मेजरमेंट दे रखे हैं वो लिख दो आप। LI आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, IF आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर और TL दे रखा है आपको 2.5 सेंटीमीटर। LF मीन्स ये डायगोनल दे रखा है आपको 4.5 सेंटीमीटर और IT जो सेकंड डायगोनल है आपका ये दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। तो 4.1 में जो हमने किया था उसमें आपको 4 साइड और एक डायगोनल दिया था, इसमें आपको 3 साइड। अभी जो 4.2 है इसमें आपको 3 साइड्स दे रखी हैं और 2 डायगोनल्स आपको दिए हुए हैं इसमें। तो चलिए करते हैं इनको। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वही जो अब तक हम करते आए हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाली साइड है आपके पास में LI, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। कितनी है वो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने वो ड्रॉ कर लिया आपके पास में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम है आपके पास में LI और ये है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो आपको जो नाम है वो साथ साथ में लिखते चलना है ना, जो भी नाम है। ठीक है, इसके बाद में अब आप ये देखो कि L और I दोनों से कोई कॉमन भुजाएं कौन कौन सी निकल रही हैं। तो एक तो आपको दिखेगी L से निकलने वाली LF और I से निकलने वाली IF, और दोनों आपको दे रखी हैं। तो ये कितनी कितनी दे रखी हैं आपको, L से निकलने वाली है 4.5 सेंटीमीटर, LF जो आपको दे रही है। तो 4.5 सेंटीमीटर करूंगा मैं भी। ये मैंने 4.5 सेंटीमीटर खोल लिया और ये मैंने आर्क ले लिया एक 4.5 सेंटीमीटर। फिर आप देखो I से IF ये वाली 3 सेंटीमीटर है, तो मैं ये 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लूंगा, चाप ले लूंगा एक। ये मैंने 3 सेंटीमीटर का काट दिया और ये दोनों जहां कटेंगे उसका नाम यहाँ पे देखो क्या है प्यारे बच्चों, F। F को आपको मिला देना है I से और F को मिला देना है L से आपको। ये लीजिए, तो ठीक है, एक तो आपको बन गया। इसी प्रकार आपको देखो फिर से इसी L से जो दूसरा पॉइंट जा रहा है, एक तो LT जा रहा है जो 2.5 है और एक IT जा रहा है जो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए 2.5 और 4 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं। पहले 4 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ मैं, एक ही बात है। ये लीजिए, तो ये जो 4 सेंटीमीटर का ये कहाँ से प्यारे बच्चों, I से। ये लीजिए 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर का कहाँ से है, L से। तो ये मैंने ले लिया 2.5 सेंटीमीटर। ये दोनों जहां कटेंगे उसको नाम दे दिया मैंने T, और T को मैं मिला रहा हूं, ये L से मिला दिया और मैंने मिलाया इसको I से। ये लो, अब जैसे मिलाने के बाद में आपके जो एक साइड रह गई T और F, इन दोनों को भी आप मिला दो। तो ये आपका जो बन गया LIFT। ये अब इसमें जो भी आपको साइड गिवन हो उनका सबको आपको जो मेजरमेंट है वो लिख देना है। 2.5 सेंटीमीटर था ये आपका, 4.5 सेंटीमीटर था ये डायगोनल और ये वाला था आपका 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपके पास में एक डायगोनल प्राप्त हो गया है, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल LIFT प्राप्त हो गया। तो इसकी रचना कैसे लिखोगे पहले हिंदी में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक रफ डायग्राम बनाया, उसके बाद में हमने एक रेखाखंड लिया 4 सेंटीमीटर का जिसका नाम था LI। बिंदु L से हमने 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, बिंदु I से हमने 3 सेंटीमीटर का चाप काटा। दोनों चाप जहां मिले उसको F नाम दिया, F को L और I से मिलाया। इसके बाद में हमने अगेन L और I से क्रमशः 2.5 और 4 सेंटीमीटर के चाप काटे। दोनों चाप जहां मिले उसको T नाम दिया, T को हमने L और I से मिलाया। उसके बाद में बिंदु T और F को भी आपस में मिला दिया। तो इस प्रकार हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल LIFT प्राप्त हो गया। इसी को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, draw a line segment LI is equal to 4 centimeter, cut an arc from L 4.5 centimeter and from I 3 centimeter. Both arc meet at point F. Meet F point with L and I. After then
फ्रॉम पॉइंट एल एंड आई 2.5 centimeter arc and 4 centimeter arc, cut arc, and both arcs are meet at point T. Point T meets from L and I. After then, both point T and R meets with each other, and finally we get a quadrilateral that is LIFT. तो इस प्रकार हमें क्वाड्रिलेटरल क्या मिल गया, LIFT। ठीक है, चलिए इसी में जो आपका एक थर्ड क्वेश्चन और है, एक अलग टाइप, जो अब इसमें फर्स्ट और सेकंड सेम क्वेश्चन है, सेम यही प्रोसेस रहनी है उसमें ना, पहले आप रफ डायग्राम बनाओगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो देखते हैं। अभी दूसरा है आपका जो थर्ड क्वेश्चन, इसी में थर्ड क्वेश्चन आपका एक कंस्ट्रक्ट करना है आपको रोम्बस। तो रोम्बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले मैं इसका एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, अपने हिसाब से नाम दे देता हूँ जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, BEN D। इसमें आपको BN दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर और DE दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है आपको एक भी साइड इसमें नहीं दिए प्यारे बच्चों, जो भी दिए हैं वो दोनों ही आपको क्या दिए, इसमें जो दोनों ही दिए हुए हैं वो दोनों ही क्या हैं, डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो डायगोनल्स से आप रोम्बस को कैसे बनाओगे, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। जाहिर सी बात है जो वैल्यूज आपको दी है उसी को काम में लेना पड़ेगा, जो नहीं दी वो कहाँ से लाओगे आप। तो चलिए मैं जो दो डायगोनल्स दिए ना मेरे को, मैं इसमें से एक बना लेता हूँ पहले। जैसे मैंने BN बना लिया, BN आपको दे रखा 6.5 सेंटीमीटर। चलिए बनाते हैं भाई साहब। ये मैंने आपका BN बना लिया 6.5 सेंटीमीटर BN, और ये आपका है 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इस BN का आपको करना है बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब है कि इसको एकदम बराबर भागों में आपको बांटना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मेरे बच्चों, जो आपका कंपास है इसको देखो, ये जो पूरी लाइन है ना इससे आधे से ज़्यादा खोल लो, एक आर्क ऊपर ले लो, एक आर्क आपको नीचे ले लेना है, फिर आपको इस B पॉइंट पे रखना है, फिर से वही काम करना है। मतलब ये जो ऊपर नीचे आर्क ले लेना है, ये आर्क जो हम लेते हैं ये किसी भी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए ऐसा काम हम करते हैं। ठीक है, तो इसको आप डॉटेड लाइन में इसको आप दिखा दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि मेरे पास में जो दूसरा डायगोनल जहां बनेगा ना उसकी एक रूपरेखा, एक मेरे पास आउटलाइन मिल जाएगी मेरे को। अभी आपको देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान में आनी चाहिए, आपको नाम दिया इसमें रोम्बस। अगर ये आपको नहीं पता होगा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता होगी ना तो ये नहीं कर पाओगे आप। प्रॉपर्टी ये है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ पे जो दोनों बनेंगे वो 90 डिग्री पे बनेंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। बाइसेक्ट मीन्स दोनों जो है वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। ये अगर आपको क्लियर रहेगा, रोम्बस की ये प्रॉपर्टी आपको पता रहेगी, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक दूसरे को बराबर बांट रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों डायगोनल यहाँ पे जो कट करेंगे ना, इसका इधर वाला हिस्सा इधर वाला दोनों बराबर होंगे। ऐसे जो दूसरा डायगोनल बनेगा उसका ऊपर और नीचे वाला हिस्सा भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब जो दूसरा अपना डायगोनल है वो कितने का है, 5.6 सेंटीमीटर का है। तो इसके दो बराबर हिस्से करने हैं जो कितने के होंगे आपके पास में, 2.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, इसके ऊपर भी 2.8 का रहेगा, नीचे भी 2.8 का रहेगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, 2.8 सेंटीमीटर का आर्क लूंगा और वो ऊपर और नीचे दोनों जगह में काट दूंगा। ऊपर भी काट दिया मैंने और ये ही आर्क में नीचे भी काट दूंगा। अब ये जहां जहां ये कटा है ना, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, इसको मैं पहले मिला दूंगा किससे, B। इधर तो B से मिला दूंगा इसको मैं, और इधर मैं N से मिला देता हूं। ऐसे ही नीचे भी मिला देता हूं जहां पे कट किया आर्क, और ऐसे ही मैं प्यारे बच्चों इसको N से भी मिला देता हूं।
ये लीजिए। और ये जो आपका डायगोनल, इसको भी आप अभी डॉट लाइन में नहीं रखना, इसको भी आप पूरा जो है सही से बना दो। तो इस प्रकार आपको पास आपको दिख रहा होगा इसमें बी ई एन और ये डी, बी ई एन डी, ये आपका क्या रहेगा इसमें, रोम्बस। अभी आपके पास में ये जो चारों साइड है ना, इनको आप अपनी स्केल से इसकी मेजरमेंट करके देख लो, आपको चारों साइड इक्वल मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट द ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए रोम्बस। हम जानते हैं कि रोम्बस की जो चारों साइड है वो इक्वल होती हैं, डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अभी बाइसेक्ट जहाँ भी कर रहे हो, जहाँ पर भी ये बाइसेक्ट करेंगे वो एक दूसरे को इक्वली करेंगे, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आपको समझ में आया हो तो इसको आप अपने क्लास के अन्य फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, लाइक करें आप, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।